70 के दशक में अंतरिक्ष अभियानों के लिए बने अपोलो लूनर रोवर को चंद्रमा पर चलते देखना तो हम सभी को याद ही है। कुछ खोजी अभियानों के लिए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी के लिए फोटो और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे करने के लिए किया गया था। यह व्हीकल मशहूर हवाई जहाज निर्माता बोइंग ने तैयार किया था और इसकी लागत लगभग 3 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। यह रकम शायद आज हमें एलॉन मस्क के सोफे पर छोटे पैसे की तरह पड़ी मिल जाएगी। दूर भविष्य में तकनीक इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि चंद्रमा के लिए एक सामान्य कार हमारी आज की एक सामान्य एसयूवी की तरह बिहेव करेगी। यह देखने में स्लीक होगी और हो सकता है इसे भविष्य का कोई मशहूर कार निर्माता बनाए। तब लूनर रोवर में एक टी शेप वाला थ्रॉटल लगाया गया था जो कार को दाएं बाएं और आगे पीछे मूव करता था। भविष्य की कार शायद आवाज से नियंत्रित और न्यूनतम इंसानी कंट्रोल वाली होगी। और हम अर्थ रूफ को भूल नहीं सकते। अरे आपको मून पर मून रूफ की जरूरत नहीं होगी। खैर, चंद्रमा पर ड्राइविंग कंडीशंस मंगल या दूसरे ग्रहों की तुलना में उतनी खराब नहीं है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि मंगल पर उतरने वाला पहला लैंडिंग क्राफ्ट वाइकिंग 1 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था। यह 19 जून 1976 को मंगल पर पहुंचा, लेकिन दशकों के बाद क्यूरियोसिटी ने एक क्यूट रोबोट एक्सप्लोरर के रूप में मोर्चा संभाला। इसके 6 पैर और 6 पहिए थे। यह ऊबड़ खाबड़ इलाके के लिए डिजाइन किया गया था। तो दूर भविष्य में इसी डिजाइन पर शायद एक मानव संचालित व्हीकल तैयार हो सकता है उन लोगों के लिए जो मंगल का सूर्यास्त देखना चाहते हैं। किसी भी मानव निर्मित कार के पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर काम करने के लिए इसे इलेक्ट्रिक चालित या किसी और तकनीक वाला होना चाहिए जिससे इसे असीमित एनर्जी मिल सके। गैस पावर्ड व्हीकल्स न तो अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम करेंगे और न ही पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर। ऐसे व्हीकल को ताकतवर सूर्य की ऊर्जा मिल सकती है जिसकी एनर्जी से यह चल सकता है। इसका इंटीरियर मंगल की कठोर कंडीशंस के हिसाब से तैयार करना होगा क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी पतला और सांस लेने लायक नहीं होता। इसे काफी गर्म भी होना चाहिए क्योंकि मंगल पर तापमान सब जीरो तक भी जा सकता है। यहाँ ग्रेविटी का मामला उतना खराब नहीं है, लेकिन बार बार आने वाले धूल के तूफान परेशानी की वजह हैं। ठीक से मूव कर पाने के लिए व्हीकल के पैरों से पहिए भी जोड़ने होंगे क्योंकि वहाँ का इलाका काफी उबड़ खाबड़ है। मुझसे पूछें तो बढ़िया ये रहेगा कि पूरा इंटीरियर लेदर का हो और इसमें फ्रंट एंड बैक 6 वे सीट्स हों। आर यू सीरियस FM रेडियो के साथ 12 स्पीकर साउंड सिस्टम तो होना ही चाहिए। मैंने अर्थ रूफ की बात की क्या? हाँ की तो थी। और 60-40 फोल्ड डाउन रे सीट्स को मत भूलिएगा ताकि वीकेंड पर कैंपिंग जाने का सामान रखने के लिए आपके पास काफी जगह रहे। इस बीच मंगल पर टूर बस जैसे एक प्रोजेक्ट में इंटीरियर का पेनोरामिक ग्लास व्यू पाना भी संभव है। वहाँ देखने लायक कई जगह हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ और बर्फीली कार्बन की चोटियां। रेड प्लैनेट पर एक एक्सप्रेस ट्रेन राइड भी रखी जा सकती है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। ये एक तरह का लग्जरी कैबिन होगा जो आपको मंगल के कोलोनाइज और स्थापित होने के बाद एक लैंडमार्क से दूसरे लैंडमार्क तक ले जाएगा। ये ट्रेन भी या तो इलेक्ट्रिक होगी या किसी दूसरे पावर सोर्स से चलेगी। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां सभी तरह के व्हीकल काम कर सकते हैं क्योंकि वहां की कंडीशंस पृथ्वी से ज्यादा अलग नहीं हैं। बस बिना हेलमेट के बाहर मत निकलिएगा। अगर हम मर्क्यूरी या बुध के लिए व्हीकल डिजाइन करें तो हमें सूर्य की चकाचौंध करने वाली रोशनी के लिए तैयार रहना होगा जिसके लिए हमें ग्लास पर इंडस्ट्रियल वाइजर्स और ब्लैकआउट स्ट्रिप्स लगानी होंगी ताकि हम सूर्य से बचे रहें। वैसे यहाँ कम से कम गर्मी को लेकर हमें चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि एक गर्म धूप वाले दिन का तापमान झुलसा देने वाले 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात को -184 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इन कंडीशंस को झेलने के लिए व्हीकल में कई लेयर्स और कोटिंग की जरूरत होगी। साथ ही मूवमेंट के लिए इसमें स्पाइडर लेग्स लगाने होंगे क्योंकि रबड़ के पहिए तो फौरन पिघल जाएंगे। खुद को किसी नुकसान से बचाने के लिए इसे सूर्य और एटमॉस्फेयर से छिपने के लिए क्रैब्स या हैच फ्लोर बनाने वाले स्पाइडर्स की तरह अंडरग्राउंड खुदाई भी करनी होगी। चूंकि प्लूटो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, वहाँ पर कोई भी व्हीकल चलाना काफी चुनौती भरा होगा। टेक्निकली प्लूटो अब तक ग्रह नहीं है,
लेकिन फिर भी यह एक बड़ा सा मैस है जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। प्लूटो पर तापमान -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। इतनी ठंड का मुकाबला करना सिर्फ एक जैकेट की बस की बात नहीं है। व्हीकल में सुपर इंसुलेशन की जरूरत होगी ताकि ऑपरेटर गर्म और सुरक्षित रह सके। जमीन और पहाड़ों को मीथेन की बर्फ घेरे हुए है। यहाँ बहुत कमजोर ग्रेविटी भी एक मसला है जिसकी वजह से आप हवा में तैरेंगे। प्लूटो के लिए व्हीकल बनाना काफी मुश्किल होगा। इसका चलना और फ्रीज न होना इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके पैर कैसे मूव करते हैं। इसमें भी बुध वाले व्हीकल जैसे पैर होंगे, लेकिन इसे गर्म रखने के लिए काफी हीट जनरेट करनी होगी। इसका वजन इतना होगा जो इसे जगह पर बनाए रखे। हालांकि ऐसा नेपच्यून के लिए नहीं कहा जा सकता, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। इसके एटमॉस्फेयर में सांस लेना नामुमकिन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको क्रश कर देगा। कई बाहरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसके लिए व्हीकल डिजाइन करना काफी चुनौती भरा है और इसे बाहरी एटमॉस्फेयर का मुकाबला करने के लिए प्रेशराइज करना होगा। कठोर तापमान का सामना करने के लिए इस व्हीकल को एक स्पेशल कोटिंग की जरूरत होगी और चूंकि नेपच्यून बेहद विंडी है, इसलिए इसे अपनी जगह पर रखने के लिए किसी तरह के एंकर की जरूरत भी होगी, जैसे कोई बड़ी ड्रिल जो कार की बेली से निकले और जमीन में खुदाई कर इसे स्थिर रखे। इसमें भी चलने के लिए स्पाइडर लेग्स होंगे, लेकिन वे एक ऊंट की चाल को इमिटेट करेंगे। इस तरह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहेगा। वीनस यानी शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, जिसका तापमान 538 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इसका प्रेशर आपके व्हीकल को एक कैन की तरह क्रश कर देगा, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए पर्याप्त इंटरनल प्रेशर की जरूरत होगी। गर्मी से मुकाबला करने के लिए इस कार में हर संभव अपग्रेड्स चाहिए होंगे। इस पर प्रॉपर कोटिंग हो, कोई ग्लास न हो और गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक स्पेशल कलर की भी जरूरत होगी। ज्यादा देर के लिए कुछ भी यहाँ जमीन पर नहीं रह सकता, इसलिए स्पाइडर लेग्स असल में काम नहीं करेंगे। इसे जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ते रहना होगा। शनि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका ऊपरी एटमॉस्फेयर काफी तेज हवा वाला है और उसकी ग्रेविटी भी काफी मजबूत है। इसके छल्ले बर्फीले मटेरियल से बने हैं, जिनका साइज एक छोटे कंकड़ से लेकर एक स्कूल बस जितना हो सकता है। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही आपकी चटनी बन जाएगी। इसके लिए व्हीकल बनाना बेहद चैलेंजिंग और अजीब होगा। वहाँ के क्रशिंग प्रेशर और कठोर तापमान को झेलने के लिए इसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। व्हीकल को काफी बड़ा बनाना होगा और उसमें कई अंदरूनी लेयर्स होंगी। चूंकि ऊपरी एटमॉस्फेयर में तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए व्हीकल को जितना हो सके जमीन पर बने रहना होगा। वैज्ञानिकों को इसकी सतह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए व्हीकल को सॉलिड, लिक्विड और इन दोनों के बीच की सतह पर मूव करने के हिसाब से तैयार करना होगा। मेरे हिसाब से इस मिक्स्ड सतह को स्लॉप कहते हैं। वहां पर संभव ऊबड़ खाबड़ इलाके पर चलने के लिए इसे मैकेनिकल आर्म्स और सेंटीपीड जैसे कई पैरों की जरूरत होगी। ये आर्म्स कोई रुकावट आने पर चीजों को उठाकर उन्हें रास्ते से हटा सकेंगी। किसी स्थिति में तेजी से बच निकलने के लिए लंबी बॉडी खुद को अलग करके छोटे पॉड्स में तब्दील हो सकेगी। किससे बच निकलने के लिए ये अभी हमें नहीं पता। कोई भी मनुष्य प्रोटेक्टिव गियर पहनने पर भी बाहर पैर नहीं रख सकेगा। मानव शरीर इन हालातों को कैसे झेल पाएंगे, यह टेस्ट करने के लिए रोबोट भेजने होंगे। जुपिटर यानी बृहस्पति पर शनि से भी ज्यादा कठोर कंडीशंस हैं। रेड स्पॉट इस ग्रह का सबसे खतरनाक इलाका है। यह एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हरिकेन जैसे तूफान सालों से चल रहे हैं। इस पर चलने वाला व्हीकल शनि के व्हीकल जैसा लेकिन और भी अधिक हैवी ड्यूटी होगा। क्रशिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा वैज्ञानिकों को इसकी सतह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेड स्पॉट से गुजरते हुए व्हीकल सतह पर चल भी नहीं पाएगा, इसलिए इसे जमीन के अंदर चल पाने के लिए खुदाई करनी होगी, जिसके लिए एक बड़े ड्रिल और मिनी सेल्फ ऑटोमेटेड ड्रोन्स के अलावा ऐसे व्हीकल्स की जरूरत होगी जिन्हें खुदाई और सर्वे के लिए मुख्य व्हीकल से बाहर भेजा जा सके। अंडरग्राउंड चले जाने पर इसके पैर इसे रेंगने में मदद करेंगे और एक विशाल ड्रिल नोज आगे खुदाई करती रहेगी। इसके कई बॉडी पार्ट्स को छोटे पॉड्स में भी अलग किया जा सकेगा ताकि वह कुछ खास जगहों से निकल सकें, लेकिन उन्हें आसानी से फिर से जोड़ा भी जा सकेगा। एक व्हीकल लॉन्च करने के लिए सबसे क्रेजी जगह होगा सूर्य,
सेल्फ ऑटोमेटेड होने के अलावा इसकी कल्पना करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस पर सवार कोई भी मनुष्य सफर में आधे रास्ते तक भी जीवित नहीं पहुंचेगा। बुध पर ऊंचे तापमान से सुरक्षित किसी प्रोटेक्टिव फैसिलिटी से इसे लॉन्च करना होगा। व्हीकल को बेहतरीन रिसोर्सेज से बनाना होगा जो अत्यधिक गर्मी और गैसों को झेल सके। साथ ही यह नजदीक पहुंचते ही चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। यह देखने में संभवतः एक सैटेलाइट जैसा होगा जो वहां पर उड़ते हुए हमारी स्टडी करने के लिए कुछ फुटेज भेजेगा। इसमें शायद खरबों डॉलर लगेंगे, लेकिन इसके नतीजे यकीनन इस खर्च को सही साबित करेंगे। आपको नहीं लगता?